हेलो नमस्कार, जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। बहुत सारे सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के बारे में सोच रहे हैं। बता दें कि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था और कर्मचारियों को अब अगले रिवीजन की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग के आने के बाद केंद्रीय कर्मियों का न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपये प्रति माह हो गया था और शीर्ष अधिकारियों की अधिकतम सैलरी 2.5 लाख रुपए प्रति माह तक पहुंच गई थी। आपको बता दें कि पे कमीशन यानी वेतन आयोग सरकार द्वारा गठित एक संस्था होती है जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी स्ट्रक्चर का सुझाव देने के साथ ही इसका रिव्यू करती है। आज़ादी के बाद से अब तक भारत में कुल 7 वेतन आयोग बन चुके हैं, यानी हर एक कार्यकाल करीब 10 साल का होता है। इन आयोग की सिफारिशों से ही लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिविंग स्टैंडर्ड और इनकम पर असर पड़ता है। क्या वाकई में 8वें वेतन आयोग का गठन होगा? अभी तक सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई है। आमतौर पर हर 10 साल पर एक नए कमीशन का गठन होता है। अगर यही ट्रेंड बरकरार रहता है तो इसका जल्द ऐलान होना संभव है और 2026 तक इसे लागू किया जा सकता है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि इस बार सरकार एक अलग तरीका अपना सकती है। कुछ बड़े अधिकारी ने संकेत दिए हैं कि सरकार कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए नए वेतन आयोग के गठन की जगह परफॉर्मेंस को आधार बना सकती है। बता दें कि आधिकारिक ऐलान न होने के चलते फिलहाल कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्या नया सिस्टम ले लेगा वेतन आयोग की जगह? जी हां, बता दें कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में संसद में कहा था कि कभी 8वें वेतन आयोग को लेकर फिलहाल कोई योजना नहीं है। इसके बाद इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या सरकार सैलरी बढ़ाने के लिए एक नए सिस्टम को लागू कर सकती है। सरकार एक नया परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम ला सकती है या फिर महंगाई दर को आधार बना सकती है। ऐसा होने से नियमित सैलरी स्टेटमेंट के लिए 10 साल तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि फिलहाल इस तरह की कोई स्पष्ट और आधिकारिक जानकारी नहीं है। किन सिफारिशों को ला सकता है 8वां वेतन आयोग? जी हां, अगर 8वें वेतन आयोग का गठन होता है तो कर्मचारी कुछ निम्न बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। पहला, न्यूनतम सैलरी में इजाफा। जी हां, यूनियन में न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 26,000 रुपए से 30,000 रुपए प्रति माह की मांग कर रही है। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत इसका मुख्य कारण है। फिटमेंट फैक्टर। जी हां, मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर इसे 3.5 या 3.8 किया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर से यह तय होता है कि सैलरी को एडजस्ट कैसे किया जाए। पहला, महंगाई भत्ता, जिसको डीए बोलते हैं। महंगाई की भरपाई के लिए कर्मचारियों को साल में 2 बार डीए मिलता है। आयोग डीए को मुद्रास्फीति के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाने का सुझाव दे सकता है। पेंशन में बदलाव। पेंशन भोगी को, विशेषकर वे जो 7वें वेतन आयोग से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें बदलाव से फायदा हो सकता है। पेंशन में समानता लंबे समय में चली आ रही मांग है। पहला, हाउसिंग और ट्रेवल अलाउंस। आयोग मौजूदा लागतों के हिसाब से हाउस रेंट अलाउंस और ट्रेवल अलाउंस को अपडेट कर सकता है। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करना महंगा है। 7वें वेतन आयोग ने सरकारी खर्च में सालाना 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की थी। 8वें वेतन आयोग का भी कुछ ऐसा ही असर हो सकता है। खर्च में यह वृद्धि सार्वजनिक वित्त पर दबाव डाल सकती है। हालांकि इसे उपभोक्ता खर्च भी बढ़ता है। ज्यादा सैलरी का मतलब ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम है। इससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई जानकारी नहीं है। सरकार हो सकता है कि पुराने तरीके पर टिके रहे या फिर नए सिस्टम को अपनाए। फैसला चाहे जो भी हो, लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को लंबे वक्त से इस गुड न्यूज का इंतजार था। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।